आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ चौधरी साहब से, जो मेरी जान है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सवाब के लिए इतनी प्यारी महफिल सजाई। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अपने वालिदैनों को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घरों से धक्के दे के निकालते हैं। तो बेटा बहुत ख्याल रखें। आज जो ये मेरा नाम मेरे कारी साहब इतने प्यार से इतने खुलूस से ले रहे हैं, जो भी मेरे इधर बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले, कि सूफी साहब और क्या क्या अलकबात ले रहे हैं, मेरी इन नामों की औकात ही नहीं। मैं आप लोगों की कदमों की खाक से भी बदतर इंसान हूँ। ना मेरे पास दीन का इल्म है, ना मेरे पास दुनिया का इल्म है, बस सिर्फ मेरी माँ बाप की दुआ है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, ए मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। तो जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह पाक उसके नाम को ऐसा उछालता है कि आसमानों में फरिश्ते और हवा में परिंदे याद करते हैं, ज़मीन में और इंसान याद करते हैं, चरिंद परिंद याद करते हैं, और समंदर में मछलियाँ याद करती हैं। अल्लाह का जिक्र जो करता है अल्लाह पाक उसका जिक्र पूरी दुनिया में फैला देता है। तो अल्लाह का जिक्र करें। या आज जो महफिल सजी है, इसमें से ये महफिल इसीलिए सजी है कि आप सब 5 वक्त की बाजुमात नमाज पढ़ें, जिक्र करें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करें, आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस बादशाह के सामने हाथ फैलाएं, आप लोगों की तमाम जरूरतें अल्लाह पाक पूरा करता जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, इन पे भी तो अल्लाह का करम है। क्यों है? इनमें कोई अदा अल्लाह ने देखी तो इन पे करम किया। आप भी ऐसी कोई अदा करें, अल्लाह के सामने पेश करें कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। और आज ये दुआ करके जाएं कि अल्लाह पाक इस दुनिया इंसानियत से कोरोना की बीमारी खत्म फरमा दे। और जितने बच्चे भी हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप का अदब करें। जिन्होंने अपने माँ बाप को राजी नहीं किया उनसे रब राजी नहीं है। आज इतने बड़े बड़े औलिया कराम का जो नाम लिया जाता है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को देखें कि 32 साल 40 साल या 42 साल जितने भी हमारे उलमा बैठे वो बताएंगे कि उन्होंने जंगलों को छान मारा कि रब को पाले, लेकिन रब नहीं मिला। रब मिला तो माँ की दुआओं में मिला। कि जब 32 साल बाद वो लौटते हैं, अपने घर आते हैं कि रब को तो ना पाया, देखो माँ ना मर जाए मेरे से। जब आता है दस्तक देता है, रात आधी रात होती है, दस्तक देने लगता है तो माँ उसी वक्त दरवाजा खोलती है कि वे आप आ गए। तो दरवाजा खोलती उसकी आहट का पता चल गया अपनी माँ को, अपने बेटे का, कि बायजीद आप आ गए। बायजीद एकदम कदमों में गिरा और माफी मांगी कि अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अकेले छोड़ के चला गया था रब को ढूंढने, लेकिन रब को ना पा सका। माँ ने उसको अपनी गोद में सुलाया, उसके सर के बालों को सहलाया और उससे बातें की। फिर कहा बायजीद तहज्जुद पढ़नी है और तहज्जुद के लिए नींद शर्त है, मैं थोड़ी देर सोती हूँ, तहज्जुद के लिए उठूंगी और फिर आपसे सारा दिन बातें करती रहूंगी। वो जाके सोती है, जैसे ही सोती है तो उसकी मुंह से निकलता है कि पानी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रब तुझे तो राजी ना कर सका, आज माँ ना नाराज चली जाए। उसने पानी मांगा, दौड़ते हुए जाता है मटके से पानी लेने, लेकिन मटके में पानी भी नहीं है। ठंडी रात है, लंबी रात है। वो मटका लिया और दौड़ते हुए गया, नहर से पानी भर के लाया। अपनी माँ के लिए कटोरा भरा, जब आया तो माँ की आंख लगी हुई, वहीं बैठा कि अभी फिर पानी मांगेगी। जब उसने फिर कहा कि पानी, तो माँ को पेश कर दिया पानी। माँ ने पानी पीने से पहले कहा बायजीद अभी तो मेरे मुंह से निकला और आपने पानी हाजिर कर दिया। कहा माँ पहले भी आपने मांगा, लेकिन आप सो गई थी, नींद में थी, थकी हुई थी, तो मैंने कहा कहीं माँ नाराज ना हो जाए, इसीलिए पानी ला के आपकी खिदमत में बैठा रहा कि जब माँ पानी मांगेगी तो उसी वक्त मैं उसके सामने पानी पेश कर दूंगा। पानी रख के माँ ने ऐसे जोली को फैलाया रब के सामने और कहा ए रब बायजीद से तू राजी हो जा, मैं तेरे से राजी हूं, लेकिन बायजीद से तू राजी हो जा, मैं बायजीद से राजी हूं। रब ने उसी वक्त करम किया और बायजीद को बहुत बड़े दर्जे अता कर दिए। ये वो बायजीद है कि जिस पे फरिश्ते जिसकी इबादत पे फख्र करते थे, इतना बड़ा मकाम बायजीद को दिया। तो जिनको भी मकाम मिलता है वो माँ बाप की खिदमत के साथ। आज अहमद से सुने कि माँ नहीं है, देखें कि उसका क्या हाल है। जहां जाता था तो चर्चे, अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसके और चर्चे करे और नाम करे, लेकिन जब माँ चली जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। अभी मना लो अपनी माँ बाप को, राजी कर लो। जिनसे नाराज हैं जाके कदमों में बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं काश मेरी माँ होती, कभी काश नहीं कहा हुजूर ने,
कहा काश मेरी माँ होती, मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, अल्हम्दु शरीफ पढ़ी होती और मेरी माँ आवाज देती कि मोहम्मद, तो मैं फर्ज नमाज नियत तोड़ के सामने पेश हो जाता, लब्बैक या उम्मी, हाजिर हूं मैं अम्मा। इतनी प्यारी नमाज जो नबी को पसंद है, कहा मैं नमाज छोड़ के अल्लाह के अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, जिनसे नाराज हैं अपने माँ बाप को राजी कर लो। एक छोटा सा वाकया कि एक शख्स ने शादी की, उसकी बीवी ने कहा तेरी माँ को नहीं रखूंगी, जो बोगे वो काटोगे, सारी बच्चियों से दरख्वास्त है ख्याल करना, बहुत ख्याल करना है, इनके साथ ही तुम्हारे दर्जे हैं, इन्हीं के साथ ही तुम्हारा सुकून है, इनकी खिदमत करने में रब की रजा है। अपनी सास को अपनी माँ को राजी कर लो, अपने वालिद को राजी कर लो, अपने ससुर को राजी कर लो, रब राजी हो जाए। हमारी कौन सी इबादतें हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एक छोड़ देते हैं, और पढ़ते भी हैं तो क्या क्या सोचें लेके पढ़ते हैं, कौन सी नमाज हमारी कबूल होगी। तो इनको राजी किया तो रब भी राजी हो जाएगा। कहा उस माँ को निकाल दिया, उसको ओल्ड हाउस ले गया। बीवी ने कहा कि इसको रखोगे या मुझे, उसको ओल्ड हाउस ले गया। काफी अरसा गुजर गया, काफी अरसे बाद वो माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। काफी अरसे बाद कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ। जब बेटे को बुलाया तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन इस ओल्ड हाउस में पंखे नहीं है, मुझे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पंखे लगा। तो बेटे ने कहा माँ पहले कहती, अभी तो तेरा वक्त खत्म है, अभी तो तू दुनिया से रुखसत हो रही है, पहले कहती तो मैं लगा देता। कहते मुझे कुछ परवाह नहीं, जैसे तैसी थी मैंने गुजार ली है, ये मैं तेरे लिए लगवा रही हूँ कि तुझे भी अपने बच्चे यहाँ छोड़ेंगे कि तेरे लिए पंखा तो हो। फिर भी उस माँ के दिल में इतना दर्द था। तो बेटा अपने माओ को याद जाके राजी कर लो, जिनके वालिदैन नहीं है तो सुहेल चिश्ती की तरह महफिलें सजाओ, अल्लाह पाक करम करेगा, वो राजी हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब के पास एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माँ बाप को नहीं देखा, फौत हो गए हैं। कहा जाओ उनकी कब्र पे जाया करो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उनकी कब्रों का भी पता नहीं। कहा जाके कब्रिस्तान में 2 कब्रें बना लो और जाके वहीं पे दुआ किया करो, वो तेरे से राजी हो जाएंगे। इतने तक कहा। तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह आप सबके दर्जात बुलंद फरमाए। और 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बड़ा नाजुक वक्त आ गया है, ये 2021 से आया ना, ये 22 से 20 से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें बड़ी गंदी ये बीमारियां और अल्लाह के अजाब आ रहे हैं। ये कोरोना क्या चीज है, कुछ भी नहीं, एक बीमारी है छोटी सी, कैसे मुंह ढांप लिए सबने कैसे मुंह छुपा लिए, एक दूसरे से नफरत दूर होने लगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में वही मोहब्बत, वही सब कुछ है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन एहतियात जरूरी है। अभी भाइयों ने कहा कि ये नाचीज अमेरिका गया, वहां पे इसी तरह कि किसी उसमें छोड़ते भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाते, किसी से गले नहीं लगते। वहां मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले दूर दूर बैठते हैं एक दूसरे से। ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। जो मोहब्बत करने वाले कि एक इंसान को ऐसी बीमारी लग जाए जिसके जिस्म में कीड़े हो जाएं, तब भी उसके पास उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसका वालिद, उसका बेटा उसके करीब जाके पूछता है कि कैसे हो, उसको दवाई देता है, उसकी खिदमत करता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि जिससे बंदे को एक तरफ ही कर देता है, अकेला हो जाओ। मौका दे रहे रब, तौबा कर ले मेरे बंदे, तौबा कर ले, अभी वक्त है, तू मेरा बंदा है, तू मेरा नायब है, तुझे मैंने अशरफुल मखलूकात में बनाया, आप मुझे राजी कर लो। लेकिन हम कहाँ, हम तो दुनिया की राजी करने में ही मसरूफ हैं। इसी तरह वक्त गुजर जाएगा। मैं छोटी छोटी ऐसी, मुझे कुछ आता तो नहीं, लेकिन जो सुना है वो बताता रहता हूँ कि इस साये को देखो, जब सूरज की तरफ आप पीठ करते हो साया सामने हो जाता है, इसके पीछे जितना भी दौड़ो इस साये को पकड़ नहीं सकते। एक इलाज है इसका, ये आगे दौड़ता जाएगा, आप पीछे दौड़ते जाओ, इस साये को नहीं पकड़ सकते। इसका एक ही इलाज है, इससे मुंह फेर लो। जब मुंह फेरोगे और पीछे भागोगे, यही साया तुम्हारे पीछे भागे। यही दुनिया की मिसाल है, जितना दुनिया के पीछे दौड़ोगे, दुनिया आगे आगे, आप पीछे पीछे, इसी तरह मौत आ जाएगी। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ो, हर वक्त दुरूद और सलाम से जुबान को तर रखो, अल्लाह पाक तुम्हारी बीमारियां दूर फरमा देंगे। घरों में इत्तेफाक और मोहब्बत हो जाएगी। हमारे घरों में बेइत्तेफाकियां क्यों हैं? हमारे घरों से कुरान उठाए गए, कहीं ताकों में रख दिए गए और टीवियों को सजा दिया बड़ी बड़ी दीवारों पे। कैसे मोहब्बत आएगी? लानत बरस रही है हमारे घरों पे, जो रहमत थी वो दूर हो गई। कुरान की तिलावत करो बेटा, लाजमी कुरान की तिलावत करो। एक जाहिल इंसान दुनिया से रुखसत हो, जैसे ही दुनिया से वो रुखसत हुआ, कब्र में दफनाया गया, पूछा गया, वहां का जो बुजुर्ग था उस वक्त, उसने जनाजे में हाजिर नहीं हुआ, कहीं गए हुए थे।
अल्लाह पाक ने अपने वलियों को, अपने प्यारों को एक कश्फ अता किया हुआ है जिसको कश्फुल कबूर कहते हैं। वो जाके उस कब्र के पास बैठा कि मैं अपने दोस्त का हाल देखूं कैसा है। जब देखा तो उसने कुरान पाक खोल के कब्र में बैठा हुआ कुरान पढ़ा और जन्नत की तरफ से खिड़कियां खुली हुई, ताजा हवा और खुशबू आ रही है। वो बुजुर्ग वापस आया, इसके घर गया और इसके घर में दस्तक दी। उसकी बीवी निकली, क्या अल्लाह की बंदी तेरे शोहर ने कुरान पढ़ा था? मुझे तो लगता है इसने कभी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा था, लेकिन वो तो कब्र में बहुत आला मकाम में कुरान की तिलावत कर रहा है। बेटा इस बात को गौर से सुनना, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। उसने कहा नहीं, उसने तो कुरान नहीं पढ़ा। वो तो एक हल चलाने वाला बंदा, जिम्मेदार बंदा, सुबह हल चलाने जाता था। हाँ, एक काम करता था, जब सुबह जाता हल चलाने के लिए फजर की नमाज पढ़ लेता, कुरान खोल लेता और हर एक लकीर के ऊपर उंगली फेरता। कहते ए रब, तूने जो फरमाया हक फरमाया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तूने जो फरमाया हक फरमाया। ये हर लकीर के ऊपर उंगली फेरता था। अल्लाह पाक ने उस कुरान तो उसने नहीं पढ़ा था, लेकिन अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दिया। कुरान की तिलावत करो, कल कुलूब को सुकून मिलेगा। किसी दौलत में खुदा की कसम सुकून नहीं, किसी दुनिया के बंगलों में सुकून नहीं, किसी चीज में सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। आज इस नाचीज, इस गुनहगार पे इतना करम कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से एक हफ्ता पहले दोस्तों ने वीडियो देखी होगी, व्हाइट हाउस के सामने एक अंग्रेज आया और कहा मुझे कलमा पढ़ा दे। उसको कलमा पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र करने का एक कमाल है। मेरी औकात नहीं, ये मेरे माँ बाप की दुआ और जिक्र करने, अल्लाह को याद करने का एक कमाल। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो कि तुम्हें जो भी देखे उसको कलमा पढ़ने की, जो गैर मजहब वो कहे कि मुझे कलमा पढ़ा दे। मैं उसकी इंग्लिश में भी नहीं समझ रहा था। मेरे साथ जो दोस्त थे वो मुझे कह रहे थे कि ये कह रहे कलमा पढ़ा दे। उसको वहीं हाथ पकड़ा, बैठ किया और कलमा पढ़ा दिया। मैंने कहा इसको आप समझाओ आगे। अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। अल्लाह आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा, दुआ दिल से करें।